Hello everyone, welcome to our Arrive online classes. This is Praveen here. Today's MCQ for biology is Succus entericus is another name of. ये क्वेश्चन आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से है, 22 चैप्टर नंबर है, क्लास +1 से. ह्यूमन फिजियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक डीप भी नहीं आप इसको कह सकते क्योंकि एनसीईआरटी में बोल्ड करके ये शब्द दिया हुआ है सक्कस एंटेरिकस. ये किसे हम कहते हैं, अदर नेम पूछा है. पेंक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस, स्टमक एसिड या प्रोटियोलिटिक एंजाइम. तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा इंटेस्टाइनल जूस. जो इंटेस्टाइन के अंदर सारा जूस है उसे हम क्या कहते हैं, सक्कस इंटेरिकस कहते हैं, जो कि फर्दर डाइजेशन में हेल्प करता है, राइट. और यहाँ पे मेनली जो ये इंटेस्टाइनल जूस है, इसलिए जो इंटेस्टाइन के अंदर म्यूकोसल सेल्स है, गॉबलेट सेल्स हैं, ये कंट्रीब्यूट करती हैं इस इंटेस्टाइनल या सक्कस इंटेरिकस जूस को, जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं. अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की कि कौन कौन से एंजाइम हो सकते हैं, जैसे कि माल्टेज जो माल्टोज की डाइजेशन में हेल्प करता है, लाइपेज भी इसमें होता है. लाइपेज यूजुअली फैट पे एक्शन करता है. इसके अंदर न्यूक्लियोसाइडेज भी होता है और इसके साथ साथ इसके पास जो है डाइपेप्टिडेज भी होता है. ये सारे एंजाइम के नाम एनसीईआरटी में दिए हुए हैं कि ये सारे इस जूस के अंदर प्रेजेंट होते हैं. बात करें हम पेंक्रियाट जूस की, तो पेंक्रियाटिक जो जूस होता है उसमें मेनली लाइपेज एंजाइम होता है, जिसे हम पेंक्रियाटिक लाइपेज कहते हैं. आगे फैट की डाइजेशन में ये भी हेल्प करता है. स्टमक एसिड की बात करें तो स्टमक में जो एसिड होता है वो HCl होता है और ह्यूमन स्टमक में इसका पीएच 1 से 3 के बीच में वेरी करता है. और एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि स्टमक की कौन सी ऐसी सेल्स हैं जो इस HCl को प्रोड्यूस करती है. उन सेल्स का नाम है दैट इज ऑक्जेंटिक सेल्स, या फिर उनको हम पेराइटल सेल्स भी बोलते हैं, राइट. तो याद रखना है. और स्टमक में इस एसिड से हमें कौन बचाता है, दैट इज म्यूकस. म्यूकस की जो थिक कवरिंग होती है स्टमक के अंदर वो बचाती है. और ये म्यूकस को कौन सी सेल्स प्रोड्यूस करती है, सेपरेट क्वेश्चन, तो वो है गॉबलेट सेल्स. ये क्वेश्चन सेपरेटली पूछा जाता है. फूड स्टमक के अंदर जब HCl प्लस फूड जो बाकी होता है और कुछ प्रोटियोलिटिक एंजाइम यहाँ पे होते हैं, जैसे रेनिन होता है, पेप्सिन होता है, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में, जिसको HCl एक्टिवेट करता है. तो स्टमक के अंदर जो फूड होता है उसे हम कहते हैं चाइम, राइट. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जा सकता है. यहाँ पे प्रोटियोलिटिक एंजाइम एक टर्म दी हुई है. इट मीन्स ऐसे एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन की डाइजेशन में आगे चलकर हेल्प करते हैं. सिंपली मैंने यहाँ पे स्टमक की अभी बात करी कि उसके अंदर स्पेशल एंजाइम होते हैं. एक है आपका पेप्सिन, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है जब, तो हम उसे कहते हैं प्रोपेप्सिन. वो कन्वर्ट होता है HCl की हेल्प से एक्टिव फॉर्म में. और दूसरा है आपका दैट इज रेनिन. तो ये रेनिन भी प्रोटीलिटिक एंजाइम है. रेनिन हेल्प करता है केजिन प्रोटीन, यानी मिल्क के अंदर जो प्रोटीन है उसकी डाइजेशन ये करता है, उसकी डाइजेशन में हेल्प करता है. तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से हो जाते हैं. और यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन मेन हमारा सक्कस इंटेरिकस जो कि इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइन की बात करें तो दोनों इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का जो स्ट्रक्चर होता है वहां से भी क्वेश्चन रहते हैं स्टूडेंट. जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये शुरू होती है, जैसे हमारा स्टमक है, ये मान लीजिए स्टमक का हिस्सा, और यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन पूरा शुरू होती है, बड़ी लंबी सी होती है, 7.5 मीटर अप्रोक्सीमेट ये होती है स्टूडेंट्स. तो यहाँ से क्वेश्चन स्ट्रक्चर से ये रहता है कि स्टमक के पास इसका जो हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं ड्यूडेनम. ड्यूडेनम के बाद जो हिस्सा आता है उसे हम जेजुनम कहते हैं, और जेजुनम के बाद आता है इलियम. ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम तीनों पार्ट हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के. उसी तरह से लार्ज इंटेस्टाइन के, जो लार्ज इंटेस्टाइन इस तरह से होती है आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद इस तरह से, और यहाँ पे रेक्टम होता है, इसकी ओपनिंग होती है इस तरह से पूरी यहाँ होती है. तो यहाँ पे जस्ट इसके बिल्कुल साथ में स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे होती है, यहाँ से अटैच होती है. 1 सेकेंड. यहाँ पे अटैच होती है क्योंकि यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये अपेंडिक्स होता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी इसको बोलते हैं. यहाँ पे स्टूडेंट जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसे हम सीकम कहते हैं, ठीक है. और ऊपर जो जा रहा है उसे हम कोलोन, कोलोन बोलते हैं. ये ऊपर जा रहा है जो पार्ट, इसे हम कहते हैं ऊपर जा रहा है इसलिए असेंडिंग कोलोन. ये ट्रांसवर्स सेक्शन होता है,
इस तरह से ट्रांसफर फॉर्म में, तो ट्रांसवर्स कोलोन कहते हैं और इसको हम डिसेंडिंग कोलोन कहते हैं। और ये रेक्टम होता है और लास्ट में एनस होता है। ये सारे भी इसके इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं, स्ट्रक्चर हैं, और ये हेल्प कर सकते हैं आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ भी घुमा फिरा के क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, तो आपने एकदम माइंड में बिठा लेने हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट एमसीक्यू में। टेक केयर, बाय बाय।